होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मसल क्रैम्प्स, यानी मसल का खींच जाना। अचानक जिस्म का कोई मसल पट्टा खींच जाए, उसकी वजह से सख्त दर्द हो तो उसे कुड़ल या मसल क्रैम्प कहते हैं। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो आज मैं इसकी डिटेल में इसकी वजूहात बताऊंगी, किन वजूहात की बिना पर ये कुड़ल पड़ते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, और फिर होम्योपैथिक में इसके लिए कौन सी बेहतरीन मेडिसिन है। तो ये तमाम डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आखिर तक पूरी ज़रूर देखिएगा और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब चलते हैं डिटेल की तरफ। पहले वजूहात की बात करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर कुड़ल पड़ते हैं। अब पहली वजह जो मैं बताने जा रही हूँ वह है हमल के दौरान अक्सर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको कुड़ल पड़ते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, और बुढ़ापे में जब कमज़ोरी हो जाती है तो मसल वीक हो जाते हैं तो बुढ़ापे की वजह से, वीकनेस की वजह से जो है वो कुड़ल पड़ते हैं। सख्त जिस्मानी मुशक्क़त यानी बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी ये मसल क्रैम्प पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाने की वजह से भी, जिस्म में सोडियम की कमी वाक़या हो जाने की वजह से भी जो है वो पट्टे जो हैं वो खिंच जाते हैं, मसल क्रैम्प पड़ते हैं। और इसके अलावा जिस्म में अगर पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी हो तो उसके बायस भी मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, ख़ास तौर पे दूध पिलाने वाली ख़वातीन को, जो बच्चों को 2-2.5 साल तक दूध पिलाती हैं, तो उस दौरान भी उनको कुड़ल पड़ सकते हैं। और इसके अलावा शुगर के पेशेंट को, जो शुगर जिनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तब भी, और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब भी कुड़ल पड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कैक के दौरान जो है वो उल्टी आए, वोमिटिंग हो तो उस दौरान भी कुड़ल पड़ जाते हैं। इसके अलावा तेज़ बुखार के बायस जो है वो कुड़ल पड़ने का ख़तरा होता है। और इसके अलावा गुर्दे फेल हो जाने की सूरत में, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी कुड़ल पड़ते हैं। और दस्त यानी पाखाने में जब पतला पाखाना आए तो उसके दौरान पानी निकल जाता है और बहुत से नमकियात बॉडी के ज़ाया हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कुड़ल पड़ते हैं। तो ये तमाम वजूहात होती हैं, इन वजूहात की बिना पर बॉडी में कुड़ल पड़ते हैं। तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज की तरफ। तो इलाज में एक कम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये कम्बिनेशन पहले मैं बताऊंगी, फिर इसके बाद अलग अलग मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर अलग अलग मेडिसिन यूज़ करवानी है तो वो किस तरह करवानी है और कौन सी जो है वो सिम्टम हो तो उसके मुताबिक आपने यूज़ करवानी है। तो पहली जो मैं आपको इसके लिए कम्बिनेशन बताने जा रही हूँ उसमें पहली मेडिसिन है कलकेरिया फास्ट 3x, मैग फास्ट 3x और काली फास्ट 3x। ये तीनों मेडिसिन जो है इनका कम्बिनेशन बना लेना है, एक बड़ी बोतल के अंदर एक जितनी मिकदार में डाल लेनी है और नीम गर्म पानी में रोज़ाना तकरीबन दिन में 4 मरतबा लेनी है। नीम गर्म पानी के अंदर 5-5 कतरे डाल के 4 मरतबा लेनी है। इसके बाद एक और मेडिसिन है क्यूप्रामेट। क्यूप्रामेट ये 30 की पोटेंसी में, इस आरजे के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दिन में 3 मरतबा आपने 30 की पोटेंसी 5-5 ड्रॉप 3 टाइम आपने यूज़ करवाने हैं। मैग फास्ट अगर 30 की पोटेंसी आपने यूज़ करवानी है तो इसमें आपने हमेशा जो है ये दवा जो है ये आपने पेशेंट को उधर तो कम्बिनेशन में थी वो 3x की थी, यहाँ पे 30 की पोटेंसी है। तो ये आपने जब भी पेशेंट को यूज़ करवानी है तो ये 2 टाइम आपने तकरीबन 5-5 ड्रॉप जो है वो 2 टाइम आपने यूज़ करवानी है। अगली मेडिसिन है आर्निका। आर्निका जो है ये भी 30 की पोटेंसी में, ये दवा मसल के लिए टॉनिक की हैसियत रखती है, यानी ये मसल को मजबूत करती है। मसल जब वीक हो जाएं तो उनको स्ट्रॉन्ग करती है, तो उसके लिए मसल की वीकनेस को कवर करने के लिए ये जो मेडिसिन है ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। ये मेडिसिन जो है ये 3 टाइम आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करवा सकते हैं। 5-5 ड्रॉप या नीम गर्म पानी के अंदर डालें या डायरेक्ट ज़बान के नीचे 2 कतरे, अगर ज़बान के नीचे डालने हैं तो 2 कतरे सुबह दोपहर शाम डालने हैं। और अगली मेडिसिन है रेस्टॉक्स।
یہ بھی 30 کی پوٹینسی میں جو ہے وہ پیشنٹ کو استعمال کروانی ہے، اور یہ میڈیسن اس وقت کام کرتی ہے جب مریض بے چین ہو، اسے حرکت کرنے سے آرام ملے، یعنی اس کو مسل کریمپ پڑے لیکن حرکت کرے تو اسے ٹھیک ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ نے ریسٹاک 30 کی پوٹینسی میں یوز کروانی ہے۔ اور دوسری میڈیسن ہے برائیونیا، یہ بھی 30 کی پوٹینسی میں آپ نے یوز کروانی ہے، یہ لیکن یہ ریسٹاکس کے الٹ ہے، یعنی ریسٹاکس میں حرکت کرنے سے پیشنٹ کو جو ہے وہ کڑل آرام آتا ہے، لیکن برائیونیا میں یہ جو ہے یہ پیشنٹ کو ریسٹ کرنے سے یہ تکلیف جو ہے اس کی ٹھیک ہوتی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے سیمیسی فیوگا، یہ بھی 30 کی پوٹینسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ یہ گردن کے پٹھے جب اکڑ گئے ہوں، گردن حرکت نہ کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں آپ نے پیشنٹ کو سیمیسی فیوگا 30 آپ نے یوز کروانی ہے، 3 ٹائم 5 قطرے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے۔ اگلی میڈیسن ہے جنسنگ، یہ کیو میں مدر ٹینچر میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ یہ پٹھوں کی قدرتی لچک کو جو ہے وہ بحال رکھتی ہے، یعنی جو پٹھے اکڑ گئے ہوں تو ان کو جو ہے وہ لچک ان کے اندر پیدا کرتی ہے اور مریض کو ایکٹیو رکھتی ہے، کو چوبند رکھتی ہے اور ہیلدی رکھتی ہے۔ تو یہ میڈیسن آپ فیوگا جو ہے یہ میڈیسن آپ پیشنٹ کو اس صورت میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں جب اس کے پٹھے اکڑ گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ آپ نے 3 بار دن میں یوز کروانی ہے۔ کیوں جو مدر ٹینچر میں یہ 20 ڈراپس جو ہے وہ پیشنٹ کو یوز کروانے ہیں۔ اگر یہ میڈیسن ساری آپ نے یہ جو میں نے بتائی ہیں ایک نارمل ہیلدی مین کے لیے بتائی ہیں، یعنی تقریباً ینگ مین کے لیے بتائی ہیں، ینگ مین ہو وومین ہو، تو آپ نے جب بھی آپ میڈیسن یوز کروائیں تو آپ نے ہمیشہ سے اس کی ایج اور اس کے ویٹ کے حساب سے میڈیسن یوز کروانی ہے۔ تو ہمیشہ سے آپ نے گھر میں کوشش کرنی ہے کہ میڈیسن نہ یوز کریں بلکہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ میڈیسن کی ڈوز لیں۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ لینے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے جب بھی میڈیسن یوز کرنی ہے تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کے، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے اندر آپ مجھ سے اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔